नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक ऐसे नेता के पास ले चलता हूँ, जो नेता इन दिनों अपनी पार्टी में रह कर के ही अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आगे आने वाले समय में किस पार्टी की सियासत को मजबूत करेंगे, किस पार्टी में अपना भविष्य सँभालेंगे और किस दल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये फ़िलहाल तय नहीं है। हालाँकि इनको लेकर के चर्चाएँ बहुत तेज़ हैं और इन दिनों ये भारतीय जनता पार्टी में रह कर के ही अपनी सरकार की और अपनी पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, उनकी टिप्पणियाँ आती रहती हैं, उनकी होंगी उनकी खबरें आती हैं, जिनको आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे और समझते होंगे। जी हाँ, मैं आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ वरुण गांधी की। वरुण गांधी एक ऐसे नेता हैं, जो पिछले लंबे समय से वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन पिछले कई बार से वो अपनी सरकार के खिलाफ, कभी वो बेरोजगारी पर बोलते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखी और कहा कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है और ऐसे लोग दम तोड़ रहे हैं। उस चिट्ठी को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हुई और भारतीय जनता पार्टी परेशानी में खड़ी हुई। वरुण गांधी आज ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने अपने नेतृत्व के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वरुण गांधी इससे पहले भी कई बार, चाहे वो प्रधानमंत्री का बयान हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का बयान हो, सबको लेकर के अपने बयान जारी करते रहते हैं और अपनी सरकार और अपनी पार्टी के खिलाफ तमाम सारे बयान देते रहते हैं। इन दिनों वरुण गांधी को लेकर के राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में 2024 का चुनाव होना है, जबकि अब इसको लेकर के केवल 7-8 महीने या यूँ कहें 10 महीने, 12 महीने का समय बचा हुआ है, तो चर्चा होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और ये तय है कि क्योंकि जिस तरह से टिप्पणियां सामने आ रही हैं, वो ये बिल्कुल साफ करता है कि आगे आने वाले समय में, यानी कि जब 2024 का चुनाव होगा, तो वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी से तो टिकट नहीं ही मिलेगा, क्योंकि उनके जिस तरह की टिप्पणियां अभी फिलहाल व्यथित करती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनकी किसी टिप्पणी का जवाब नहीं दिया है और ना ही उनको उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है, ना उन्हें कोई चेतावनी दी गई है। पार्टी वरुण गांधी को लेकर के लगातार निगेटिव रवैया रख रही है और उनके किसी कहे पर ना कोई बयान जारी करती है, ना कोई जवाब देती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इन दिनों वरुण गांधी अपने परिवार की पार्टी, यानी कि कांग्रेस की ओर थोड़ा-सा बढ़े हुए हैं। उनकी उनको लेकर के पिछले दिनों राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे, तो वह राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया कि क्या वरुण गांधी पार्टी में शामिल होंगे? इसको लेकर के राहुल गांधी ने टाल-मटोल की, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे-सीधे इनकार नहीं किया। हमारे सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी की प्रिया बहन, अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी, जो चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि वो प्रियंका गांधी के करीब हैं, पहले भी उनके बीच में लेकर के पारिवारिक स्तर पे बातचीत होती रहती थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच में सियासी बातचीत शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कांग्रेस के अंदर खाने के सूत्रों के मुताबिक कि वरुण गांधी को लेकर के कांग्रेस में गंभीरता दिखाई जा रही है और कांग्रेस चाहती है कि वरुण गांधी अपने पार्टी में लौटें, अपने घर को लौटें। हालांकि वरुण गांधी के पीछे एक बयान पड़ा हुआ है, जो उन्होंने कुछ साल पहले कांग्रेस को लेकर के दिया था। उस बयान को लेकर के जब उस बयान की बात होती है, तो कांग्रेस से उनकी दूरी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इन दिनों वरुण गांधी कांग्रेस के करीब आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उन्होंने जो बयान दिए हैं, वो कांग्रेस के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं। वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं, तो उसके पीछे के कारण तमाम सारे हैं, क्योंकि वरुण गांधी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भारतीय भारतीय जनता पार्टी के अलावा जब राहुल वरुण गांधी किसी अन्य दल में जाना चाहेंगे, तो वो कांग्रेस ही होगी, क्योंकि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी का ही चयन करेंगे, यह बिल्कुल तय है, क्योंकि वो एक गांधी परिवार से आते हैं और मेनका गांधी के सुपुत्र हैं। वरुण गांधी को लेने के लिए हालांकि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, रालोद और बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों पार्टियां उनको लेने के लिए आतुर हैं और वो चाहती हैं कि कांग्रेस के गांधी परिवार का ये बंदा उनके साथ
राजनीति करे। वरुण गांधी देखा जाए तो उत्तर भारत को लेकर उत्तर भारत में अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी उत्तर भारत में पहचान है और खास करके उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वर्ग है जो वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर के अपनी खास रुचि रखता है। कांग्रेस नेताओं की रणनीति यही है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाते हैं तो इसको लेकर के कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रियंका गांधी का मानना है कि उत्तर भारत अगर वरुण गांधी के हवाले कर दिया जाए और दक्षिण भारत में राहुल गांधी और प्रियंका थोड़ा मजबूत करें तो इसको लेकर के दोनों ध्रुवों पर कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। आपने देखा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने वहाँ पर कोशिश की और हिमाचल में सरकार बनी। इसको और इसी के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि वरुण गांधी को पार्टी में शामिल किया जाए, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी को आगे बढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश का जिम्मेदारी जो है वरुण गांधी के सर पर डाली जाए। वरुण गांधी युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं और अपनी बातों को बहुत प्रखरता से रखते हैं और ओजस्वी नेता हैं। कांग्रेस में ऐसे भाषण करने वालों की कमी है। जिस तरह से वरुण गांधी बोलते हैं वो अपने तेज और मुखर रवैये के चलते जाने जाते हैं। वरुण गांधी ने कभी भी ढुलमुल रवैया नहीं अपनाया अपनी सियासत का। इसको लेकर के कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं का मानना है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस का फायदा होगा। अब देखना यह है कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आते हैं या फिर कोई और रास्ता अपनाते हैं। लेकिन अगर पूरी सियासत को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि वरुण गांधी के पास कांग्रेस के पास आने के अलावा और फिलहाल कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्रीय राजनीति करना पसंद नहीं करेंगे और वरुण गांधी का जो रवैया है वो कांग्रेस को लेकर के है, क्योंकि वो इन दिनों अभी पिछले दिनों उन्होंने नेहरू की तारीफ की, उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की। उनका कहना था, उन्होंने साफ-साफ कहा कि मैं ऐसी ताकतों के साथ काम करना चाहता हूँ जो देश को जोड़ने का काम करती हैं, देश को गुमराह करने का काम नहीं करती हैं। ऐसे समय में जब वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, वो वास्तव में जो पात्र लोग हैं, उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं, जो सुयोग्य लोग हैं, उन तक नहीं पहुँच पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ केवल कुछ परिवारों तक ही सीमित हैं, कुछ व्यावसायिक घरानों तक ही सीमित हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर वरुण गांधी समय-समय पर हमला बोलते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने खाद्यान्न योजना पर हमला बोला, स्वास्थ्य योजनाओं पर हमला बोला, बेरोजगारों की स्थिति पर हमला बोला, महंगाई पर वरुण गांधी कई बार बोल चुके हैं। तो इसका मतलब ये साफ है, अगर आप देखेंगे उनके बयानों को, तो वरुण गांधी के बयान और कांग्रेस के बयान दोनों को अगर आप टैली करें तो दोनों के बयान आपको मिलते-जुलते नज़र आएँगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी आगे आने वाले समय में साथ-साथ चहलकदमी करते दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप वोटों के नज़रिए से देखेंगे, अगर आप राजनीति के हिसाब से देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जवाब में अगर कोई पार्टी है, जिसका पूरे देश में जाना जाता है, जो देश की प्रमुख पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। और वरुण गांधी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, रालोद या फिर किसी भी क्षेत्रीय दल में जाने का प्रयास करें। ऐसे में वरुण गांधी के सामने एक अच्छा अवसर है, जब उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, वरुण गांधी के साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। हालाँकि ये बात सही है कि वरुण गांधी और राहुल गांधी के रवैये में, व्यवहार में, नेचर में दोनों 2 ध्रुवों पे काम करते हैं। दोनों की सोच अलग है, दोनों के विचार अलग हैं। लेकिन प्रियंका गांधी एक दोनों ध्रुवों के बीच में एक ऐसा सेतु का काम कर रही हैं, जो दोनों को जोड़ने का काम कर रही हैं। ऐसे में ये साफ है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी आगे आने वाले समय में, यानी कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी कांग्रेस को मजबूत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हमारे सूत्रों की माने तो इसका ऐलान आगे आने वाले 2 से 3 महीने में होने जा रहा है कि वरुण गांधी कांग्रेस को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर लिख कर के कमेंट्स बॉक्स में सूचित करिएगा, क्योंकि आपके विचार हमें एक नई ऊर्जा देते हैं
और लगता है कि आप हमारे विचारों से अगर सहमत हैं या नहीं असहमत हैं, तो भी अपने विचारों को ज़रूर रखिए, क्योंकि विचारों से ही नई ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद, शुक्रिया।